नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि परीक्षा का समय बहुत ही करीब है। तो चलिए आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कक्षा 10वीं विज्ञान। कक्षा 10वीं विज्ञान में आज हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हो सकते हैं। इसमें हम देखते हैं आज रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, चित्र का नामांकन। आज हम इस वीडियो में इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे पहला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है। प्रश्न एक बार फिर, विश्व पर्यावरण दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है। ये देखते हैं इसके रिक्त स्थान में क्या, ये मनाया जाता है 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी खालिस्तान होती है। ये देखते हैं इस खालिस्तान में क्या है। स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की खालिस्तान होती है। ये देखते हैं इस खालिस्तान में उसकी वक्रता त्रिज्या आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकी का जनक खालिस्तान को कहा जाता है। आइए देखते हैं, खालिस्तान में होगा मेंडल। आनुवांशिकी का जनक मेंडल को कहा जाता है। अगला प्रश्न, मच्छर एक खालिस्तान है। मच्छर एक परजीवी है। अगला प्रश्न, विद्युत धारा का एसआई मात्रक खालिस्तान है। प्रश्न का फिर, विद्युत धारा का एसआई मात्रक खालिस्तान है। तो देखते हैं खालिस्तान में क्या होगा। एम्पियर, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, श्वसन एक खालिस्तान अभिक्रिया है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी है। अगला प्रश्न, खालिस्तान अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। कि खालिस्तान में होगा संयोजन। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। पॉप ध्वनि से जलने वाली गैस खालिस्तान है। नाइट्रोजन, पॉप ध्वनि से जलने वाली गैस नाइट्रोजन है। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें खालिस्तान कहते हैं। उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। अगला प्रश्न, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र खालिस्तान होता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। शाकीय पौधे नेटल के डंक में खालिस्तान अम्ल उपस्थित होते हैं। आइए देखते हैं इसके खालिस्तान में क्या होगा। ये खालिस्तान में होगा मेथेनोइक। मेथेनोइक अम्ल उपस्थित होता है। अगले खालिस्तान की ओर चलते हैं। शोल्डर नामक मिश्र धातु के खालिस्तान अवयव हैं।
प्रश्न एक बार फिर, शोल्डर नामक मिश्र धातु के खालिस्तान अवयव है। पीबी और एसएन अवयव है। शोल्डर नामक मिश्र धातु के पीबी और एसएन अवयव है। प्रकृति में खालिस्तान धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। ये देखते हैं खालिस्तान। सोना, प्रकृति में सोना धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को खालिस्तान कहते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्रित धातु कहते हैं। आइए, अगले खालिस्तान की ओर चलते हैं। कार्बन की संयोजकता खालिस्तान है। प्रश्न का फिर, कार्बन की संयोजकता कार्बन की संयोजकता 4 है। अगला खालिस्तान, खालिस्तान को कोशिका का विद्युत ग्रह कहते हैं। प्रश्न एक बार फिर, खालिस्तान को कोशिका का विद्युत ग्रह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत ग्रह कहते हैं। मछली के हृदय में केवल खालिस्तान कोष्ठ होते हैं। मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठ होते हैं। ये अगले खालिस्तान की ओर चलते हैं। पीयूष ग्रंथि को खालिस्तान ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य खालिस्तान तथा खालिस्तान द्वारा होता है। हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य तंत्रिका तंत्र तथा हार्मोन द्वारा होता है। दृष्टि एवं सुनने का कार्य खालिस्तान करता है। प्रश्न वाक्य, दृष्टि एवं सुनने का कार्य खालिस्तान करता है। दृष्टि एवं सुनने का कार्य मध्य मस्तिष्क करता है। अगला प्रश्न, तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई खालिस्तान होती है। तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई न्यूरॉन होती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्रावण खालिस्तान से होता है। प्रसरण से होता है। अगला प्रश्न, मेरुरज्जु में खालिस्तान भरा रहता है। मेरुरज्जु में खालिस्तान भरा रहता है। मेरुरज्जु में सुषुम्ना द्रव भरा रहता है। आइए आगे चलते हैं। अब आगे हम देखेंगे, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ये देखते हैं इसे। विद्युत परिपथ की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त युक्ति का नाम लिखिए। फ्यूज तार, विद्युत परिपथ की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त युक्ति का नाम फ्यूज तार है। अगला प्रश्न, रेफ्रिजरेटर तथा अग्निशामक में उपयोग कार्बन का नाम लिखिए। रेफ्रिजरेटर तथा अग्निशामक में उपयोग कार्बन का नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न, उस वैज्ञानिक का नाम लीजिए जिसने विद्युत अपघटन का नियम दिया है। नहीं, देखते हैं इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर है माइकल फेराडे। माइकल फेराडे। माइकल फेराडे ने विद्युत अपघटन का नियम दिया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव नेत्र का कौन सा भाग नेत्र में प्रविष्ट होने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। होगा पुतली। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रेगिस्तान की मरीचिका किस क्रिया का उदाहरण है। प्रश्न एक बार फिर, रेगिस्तान की
मरीचिका किस क्रिया का उदाहरण है? यह उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। वाहनों के साइड मिरर हेतु उपयोग में लाए जाते हैं। आइए देखते हैं इसका उत्तर होगा उत्तल दर्पण। वाहनों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण उपयोग में लाए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला, मनुष्य में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर है अंडवाहिनी। मनुष्य में निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रजोधर्म की अवधि कितने दिन की होती है? ये देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। उत्तर है 4 से 5 दिन। रजोधर्म की अवधि 4 से 5 दिन की होती है। अगला प्रश्न, मधुमेह रोग किस हार्मोन्स की कमी से होता है? प्रश्न एक बार फिर, मधुमेह रोग किस हार्मोन्स की कमी से होता है? आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। उत्तर है इंसुलिन। मधुमेह रोग इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से होती है। आकस्मिक हार्मोन किसे कहते हैं? आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या उत्तर है एड्रेनालिन हार्मोन। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मृतजीवी पौधे भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? प्रश्न एक बार फिर, मृतजीवी पौधे भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? आइए देखते हैं इसका सही इसका उत्तर है सड़े गले मृत पदार्थों से प्राप्त करते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लाइकेन में कौन-कौन से पौधे साथ-साथ रहते हैं? आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। उत्तर है शैवाल और कवक साथ-साथ रहते हैं। लाइकेन में शैवाल और कवक पौधे साथ-साथ रहते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हरे पौधे किस क्रिया से अपना भोजन बनाते हैं? प्रश्न एक बार फिर, हरे पौधे किस क्रिया से अपना भोजन बनाते हैं? हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हरे पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम क्या है? प्रश्न एक बार फिर, हरे पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम क्या है? आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। क्लोरोफिल। हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम क्लोरोफिल है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कार्बनिक यौगिक में किस प्रकार का अबंध होता है? आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। उत्तर होगा सहसंयोजी अबंध होता है। सहसंयोजी अबंध होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, पारे की मिश्र धातु क्या कहलाती है? पारे की मिश्र धातु क्या कहलाती है? आइए जानते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर होगा अमलगम। पारे की मिश्र धातु अमलगम कहलाती है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेटल एक शाकीय पादप है। इसके डंक में कौन-कौन से अम्ल का स्राव होता है? इसका उत्तर है मेथोनाइक अम्ल। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिना बुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? बिना बुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? ये देखते हैं इसका उत्तर। उत्तर होगा CaO। बिना बुझे चूने का रासायनिक सूत्र CaO है। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? आइए जानते हैं इसका उत्तर क्या है। उसका उत्तर है संक्षारण। लोहे पर जंग लगना संक्षारण की अभिक्रिया है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति का नाम क्या है?
प्रश्न नंबर पे विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति का नाम क्या है? जानते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है विद्युत मोटर। यांत्रिकी ऊर्जा का नाम है विद्युत मोटर। अगला प्रश्न, परिपथ में विद्युत धारा का मापन किस यंत्र से किया जाता है? प्रश्न एक बार फिर, परिपथ में विद्युत धारा का मापन किस यंत्र से किया जाता है? क्या जानते हैं इसका सही उत्तर? सही उत्तर है अमीटर। परिपथ में विद्युत धारा का मापन अमीटर से किया जाता है। आइए आगे चलते हैं। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? प्रश्न एक बार फिर, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? आइए जानते हैं इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है ऊर्जा का। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। आइए आगे चलते हैं। लेंस का सूत्र बताइए। ये देखते हैं लेंस का सूत्र क्या होगा। लेंस का सूत्र होगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लेंस की क्षमता के लिए सूत्र क्या होगा? ये जानते हैं इसका उत्तर क्या है? लेंस की क्षमता बराबर 1/f 1/f। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? ये जानते हैं इसका उत्तर क्या होगा? में ऑक्जेलिक अम्ल उपस्थित होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? प्रश्न एक बार फिर, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण एवं जल बनता है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण एवं जल बनता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अम्लीय विलयन के पीएच का मान क्या है? प्रश्न एक बार फिर, अम्लीय विलयन के पीएच का मान क्या है? आइए जानते हैं इसका सही उत्तर क्या है? अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम है। अगला प्रश्न, तन्यता क्या है? प्रश्न एक बार फिर, तन्यता क्या है? ये जानते हैं इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर होगा धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। चित्र बनाकर उसका नामांकन करने के लिए परीक्षा में पूछा जाता है। अगर हम सही चित्र बना दें और उसका नामांकन कर दें तो हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होगा। आइए देखते हैं सबसे पहले इस चित्र को। मानव शरीर के आंतरिक भाग का हम नामांकन करेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं जिह्वा, मुख, जिसे मुख गुहा कहा जाता है। यह है वृषिका नली। वृषिका नली। डायाफ्राम, यह है डायाफ्राम। पित्ताशय, यह भाग मानव शरीर का पित्ताशय। पित्त नली, पित्त नली। यकृत, यकृत। अग्नाशय, परिशेषिका, परिशेषिका। आमाशय, यह मानव शरीर के आंतरिक भाग का आमाशय। क्षुद्रांत्र, बृहदांत्र, यह भाग बृहदांत्र। और ये गुदाद्वार, यह मानव शरीर का गुदाद्वार। आइए अगले चित्र की ओर चलते हैं। इस मानव शरीर के हृदय के किस भाग को क्या कहा जाता है, इसे हम समझते हैं, जानते हैं।
सबसे पहले हम देखते हैं इसे महाधमनी कहा जाता है। यह है फुफ्फुस धमनियाँ, फुफ्फुस धमनियाँ, फुफ्फुस शिराएँ, यह है फुफ्फुस शिराएँ। वाया अलिंद, मानव हृदय का यह भाग वाया अलिंद, मानव हृदय का यह भाग वाया निलय, विभाजिका, दायां निलय, दायां निलय, मानव हृदय का यह भाग दायां निलय। शरीर के निचले भाग से महाशिरा, शरीर के निचले भाग से यह भाग महाशिरा, मानव हृदय का यह भाग महाशिरा। वाया अलिंद, यह भाग वाया अलिंद। शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा, शरीर के ऊपरी भाग से यह भाग महाशिरा। इस प्रकार अगर हम चित्र बनाकर इसका नामांकन करते हैं तो हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होगा। अभी हमने दो चित्रों को देखा, एक मानव शरीर के आंतरिक भाग और मानव हृदय। यह चित्र जो सामने दिखाई दे रहा है, यह मानव हृदय का चित्र है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।